Namaste students, welcome to the physical version of Jyoti Vidyapeeth Women's University. Myself JV and Dr. Kiran Yadav, and this session is of Applied Physics first for the students of TTCS first trimester. So in the last session we discussed about the definition of some of the fundamental units, and now we will continue our discussion. So we discussed the definition of the Kelvin. Now we will discuss the definition of the fundamental unit, the candela. कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है. ठीक है. One candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 5.4 into 10 to the power 14 hertz, and that has a radiant intensity of 1:1 divided by 683 watt per steradian in that direction. ठीक है, ये कैंडेला की यूनिट होती है. इसके बाद है मोल. मोल किसकी यूनिट होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल. 1 mole is the amount of substance which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of pure carbon 12. 0.012 kg of pure carbon 12 लें हम, और उसके अंदर जितने एटम्स हैं उतना ही कोई सब्सटेंस में एटम्स हों तो उसको हम 1 मोल बोलेंगे. ठीक है, ये थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट. अब जो हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और पढ़ी थी, द रेडियन एंड द स्टेरेडियन, उनको भी देख लेते हैं. रेडियन किसकी यूनिट थी? प्लेन एंगल की. स्टेरेडियन किसकी यूनिट थी? सॉलिड एंगल की. सो द रेडियन की यूनिट है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, पर्टिकुलर रेडियस का. उसी रेडियस की हम एक आर्क लें तो आर्क जो है वो सेंटर से कितनी एंगल बनाएगी, वो हमारा होगा रेडियन. ठीक है, इसका सिर्फ डेफिनेशन देख लेना आप लोग. ठीक है, वो हमारा होगा रेडियन. स्टेरेडियन क्या होता है? देखो, अब यहाँ पे ये डायग्राम है, इससे मैं आपको सॉलिड एंगल भी समझा सकती हूँ. देखो, ये पहले हम प्लेन एंगल देख लेते हैं. ये हमारे पास दो लाइंस है. ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, तो प्लेन एंगल हो गया हमारा. यहाँ पे थीटा है वो एंगल. ठीक है, सपोज अब हमारे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन जो कि इस पेज से ऊपर की तरफ है वो ये वाली लाइन है. ठीक है, ये जो सॉलिड लाइन, एक लाइन इस सरफेस से नीचे की तरफ, ये जो आपका पेज मान लो इसको, एक इससे नीचे की तरफ लाइन है, वो डॉटेड में शो की हुई है. तो ये चारों लाइंस मिला के इन चारों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन लाइंस के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं. ये देखो, एक 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन. तो स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, एक हम स्फीयर लेते हैं. ठीक है, उसमें सॉलिड एंगल जो कि स्फीयर के सेंटर पे बन रहा है, और वो सॉलिड एंगल किससे बन रहा है? बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर की किसी सरफेस से बन रहा है वो, और स्फीयर की वो सरफेस किसके इक्वल होगी एरिया में? टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे द स्टेरेडियन. ठीक है, देखो, एक कॉमन क्वेश्चन आया है, व्हाई इज द यूज ऑफ कॉमन यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज डिजायरेबल. हम क्यों चाहते हैं कि सब जगह, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम यूनिट्स फॉलो हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, क्यों चाहते हैं? बिकॉज अगर हम अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट्स यूज होंगी तो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाके उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में बहुत
डिफ़िकल्टी होगी, हमारे यहाँ पे उसका मेज़रमेंट कुछ अलग आएगा, दूसरी जगह पे उसका मेज़रमेंट कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? द यूज़ ऑफ, जो अभी बोला वो भी आंसर है, बट इसमें जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड विल सर्टेनली improve trade among nations as the product would be standardized and inventories will be reduced. The information exchange among the scientists of the world will also be facilitated. The use of different units of measurement may prove disastrous sometime. For example, a pilot or an air controller is accustomed to reporting altitude in feet, not in meters. For example, if altitude of a plane is 3000 meters, is this about 10,000 feet or 3000 feet or 1000 feet? The difference might mean disaster. Thus, air travel everywhere will become safer with the use of common units throughout the world. ठीक है? अच्छा चलो मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। यहाँ से हमें कुछ अपनी चीज़ें भेजनी है यूएसए में, हमारे यहाँ पे वेट मेज़र करने का सिस्टम अलग है, उनके वहाँ पे वेट मेज़र करने का सिस्टम अलग है, ठीक है। हमने बोला चलो मेडिसिन है, हमने बोला हमने 100 kg आपको मेडिसिन सप्लाई की, ठीक है। यूएसए गई, यूएसए वालों ने कहा अपना कुछ अलग सिस्टम है, वो 1 kg वेट कुछ और वेट को कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम किसी और वेट को कंसिडर करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो 70 kg मेडिसिन आई हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों की बातों में आर्ग्यूमेंट हो गया, कौन सा हम सिस्टम चूज करें, जो हमारी कंट्री फॉलो कर रही है या जो उनकी कंट्री फॉलो कर रही है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट हो गया। अब अगर दोनों कंट्रीज में सेम यूनिट यूज होती, जो यहाँ पे जो 1 kg ये यूज हो रहा है वही सेम वहाँ पे 1 kg यूज होता, तो अगर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं चीज़ों का और वहाँ पे वेट कर रहे हैं तो दोनों जगह 100 kg आता, ठीक है, या दोनों जगह सेम आता, या तो 100 आता या 70 आता, बट सेम आता। तो क्या होता, हमें ट्रेड करने में या व्यापार करने में एक कन्वीनियंस हो जाती, ठीक है। इसी तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग तरह की रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब किसी रिसर्च का कुछ आउटपुट आया, जैसे किसी ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी 9.8 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपनी पूरी रिसर्च करके, ठीक है। एक दूसरे कंट्री में अब उन्होंने कुछ और ही यूनिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू आ रही है कुछ 18.2 या समथिंग कुछ और आ रही है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। वहीं अगर दोनों अगर सेम यूनिट्स यूज़ कर रहे होते तो क्या होता, दोनों की वैल्यू सेम आती, तो एक कंट्री के साइंटिस्ट को दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट की रिसर्च वगैरह समझने में इजी रहता, ठीक है। ये जो यूनिट्स का कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जिनकी 9.2 आई वो एक अपना यूनिट सिस्टम लेके चले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, जिनकी अदर वैल्यू आई वो अपना यूनिट सिस्टम लेके चले और उन्होंने अलग काम किया। अब सपोज ये पहले वाला जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था उनका कोई एक पर्सन उनके साथ काम करना चाहे दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के साथ, तो क्या होगा, कैसे काम करेगा, दोनों का यूनिट सिस्टम तो अलग अलग है जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अगर हमारे पास एक ही सिस्टम रहेगा तो हमारे लिए ये कन्वीनियंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक पायलट का, या जब एरोप्लेन उड़ता है तब एल्टीट्यूड या अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितने ऊपर वो उड़ रहा है, वो जनरली फीट्स में रिपोर्ट करते हैं। जो पायलट होते हैं वो ग्राउंड टू अर्थ पे जो स्टेशन होता है उसको फीट्स में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सपोज एक कंट्री में वो इंफॉर्मेशन है वो फीट में दे रहे हैं, अगली कंट्री में जा रहे हैं वहाँ फीट का मेजरमेंट कुछ और है, तो उनके अकॉर्डिंग वो फीट में कुछ और वैल्यू आ रही है। एरोप्लेन किसी और कंट्री पे जा रहा है, वहाँ पे कुछ और ही है फीट का डेफिनेशन, तो उसकी वैल्यू कुछ और बताएगा, तो ऐसे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगा एक तरह से कह रहे हैं, ठीक है। अगर सब जगह एक फीट कितना होता है ये डेफिनेशन सेम है तो क्या होगा, वो कहीं भी जाके बोले कि मैं इतने फीट धरती के ऊपर उड़ रहा हूँ, अगर पायलट ये बोलता है तो
आराम से जो ग्राउंड पे लोग हैं वो पता कर सकते हैं कि एरोप्लेन कितना ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए अगर पूरे वर्ल्ड में सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होगा तो वो बहुत कन्वीनियंट रहेगा फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है। 3 एग्जाम्पल भी दे दिए हैं मैंने आपको आपके इसको, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। We will continue our discussion in next session. अगर आपके कोई डाउट्स कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू बच्चों।